एक बात और आपसे करते आगे बढ़ जाएं। घर में, हमारे घर में जिसके घर में बुजुर्ग हैं 60-65 वर्ष के ऊपर, बहनों किन किन के घर में बुजुर्ग है एक बार हाथ ऊपर करना है। जिनको 60-65 से ऊपर जिनके घर में बुजुर्ग है, करो ना होता है। अरे कोई के घर में नहीं है तो गए क्या? जिनके घर में बुजुर्ग होता है 70 वर्ष के बाद वह बुजुर्ग हम कहा करते हैं देव हो जाता है। क्या हो जाता है? देव। बुजुर्ग जिसके घर में प्रसन्न रहता है उस घर में सुख और संपत्ति दोनों का वास रहता है। का सुख और संपत्ति का। जिस घर में बुजुर्ग रहता है उस घर में सुख और संपत्ति दोनों का वास रहता है। और जिस घर में बुजुर्ग प्रसन्न रहता है, जिस घर में बुजुर्ग आनंद से रहता है और सदैव प्रसन्न और हंसता हुआ रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी और अन्न की कमी नहीं रहती। कुछ मत करना, खाली बुजुर्ग को प्रसन्न करना। और जिस घर में बुजुर्ग दुखी है, बुजुर्ग रो रहा है, दूध के लिए तरस रहा है, रोटी के लिए तरस रहा है, चाय के लिए तरस रहा है, और कोई उनको एक अच्छा शब्द भी नहीं दे पा रहा है, तो समझ लेना आप कितना भी कमा लेना, वो लक्ष्मी आपके घर में टिकने वाली नहीं है। हमारे घर में बुजुर्ग है, उसको समय दो, उसके साथ 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा बुजुर्गों के साथ में बैठो। वो जो भी बोले उनकी बात सुनो। आपको पता है बुजुर्गों को एक ही तकलीफ है, उनके पास कोई बैठने वाला नहीं मिल रहा है। बुजुर्गों को एक ही तकलीफ है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा है। बुजुर्गों को एक ही तकलीफ है, अब कोई भी बुजुर्ग की परवाह नहीं कर रहा है। और आदमी सोच रहा है कि इनको क्या देखें, इनकी कौन सुने, ये क्या जाने। तुम्हारा नाला काटने वाले भी यही है, तुम्हारी भ्रष्टा फेंकने वाले भी यही है। और जब आपसे चलते नहीं बन रहा था तब उंगली पकड़ के चलाने वाले भी यही है। इन्हें बुजुर्ग माता पिताओं ने आप तो नाक पोंछने लायक भी नहीं थे, इन्होंने इसलिए ध्यान रखना, जिस घर से बुजुर्ग हंसता हुआ जाता है, जिस घर से बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर प्रसन्नता से इस देह को त्यागता है, समझ लेना आपके घर में सुख संपत्ति की जीवन भर कमी नहीं आएगी। और जिस घर से बुजुर्ग दुखी होकर के जाता है, रोटी मांगता मांगता जाता है, दूध मांगता जाता है, भूख प्यास से तड़पता हुआ जाता है, तो समझ लेना एक दिन आप भी उससे कई गुना अधिक तड़पते तड़पते संसार से जाएंगे। एक तो बुजुर्गों की सेवा करना, जितना हो सके वो जितने दिन रहे वो प्रश्न आपको बीच में कह दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा दोष होता है पितृदोष। और जिनको यह पितृदोष लगता है और जिनके ऊपर ये पितृदोष रहता है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। ये पितृदोष से डरना, और पितृदोष कभी हमारे घर में ना लगे, हमारे ऊपर पितृदोष ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखिए। जिन जिन के घर से जवान अवस्था में कोई विदा हुए हैं, वह उनके निमित्त
ध्यान रखो, जो चला गया है उनकी चिंता करना भी हमारी जिम्मेवारी है। बहुत आराम से सुनना। उनके निमित्त जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, चप्पल दान करना। उनके निमित्त यदि किसी के पास बरसात में छाता नहीं है, उनको छाता दान करना। कोई गरीब के पास कपड़े नहीं है, उनको कपड़े दान करना। ज्यादा पागल मत बनो, ब्याह सगाई में रिश्तेदारों को दान दे रहे हो, इतना कपड़ा दान कर रहे हो, ये एक कपड़ा भी तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है, ना ये मिलने वाला भी नहीं है। दान करना है तो किसी दूसरे को दान करना। दान करना है किसी गरीब को दान करना, जिसके पास कुछ नहीं है उनको दो। पंगत में भोजन कराना चाह रहे हैं तो जो गरीब है, जो भूखे हैं, सबसे पहले निमंत्रण उनको डाल करके आना। ये रिश्तेदारों को निमंत्रण डालते हो, बीच में आपसे कह दिए आधा खाते हैं और आधा पत्तल में फेंक देते हैं, और जिन्होंने खा करके फेंका उनको दोष आपको लगेगा। एक बार आपको दोहरा दे, जितना भोजन थाली में मिले उसमें थाली में से भोजन को कभी भी छोड़ना नहीं। अन्न दोष लगता है और एक समय पे इसी अन्न के लिए हमको तरसना पड़ता है। बुजुर्गों की सेवा हो, बराबर सेवा हो, प्रसन्नता से बुजुर्ग यहाँ से विदा करे, इस बात का ध्यान रखना। अन्न की सदैव कदर करना, चाहे पंगत में हो चाहे घर में हो, कभी भी अन्न को अधूरा छोड़ना नहीं। प्रणाम करके